हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन पे। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर जिनको मल्टीमीटर के ऊपर बहुत रोचक जानकारी चाहिए कि आखिर ये मल्टीमीटर होता क्या है। ये छोटा सा दिखने वाला डब्बा, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसे क्या क्या चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास बहुत सारा कंपोनेंट है। मैं हर एक कंपोनेंट का नाम भी बताऊंगा और कैसे इस मल्टीमीटर से चेक किया जाता है कि ये ख़राब है या सही है, उसके बारे में भी बताऊंगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे भी मल्टीमीटर के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत सारा कंपोनेंट लेकर आया हूँ। तो कैसे चेक करते हैं, कैसे फॉल्ट चेक करेंगे, कैसे एसी रिपेयरिंग, कुछ भी रिपेयरिंग का काम अगर आपको आता है या फिर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख सकते हैं। दोस्तों एक ही वीडियो है, पूरा लंबा होगा थोड़ा सा मानता हूं, लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर में एक सिलेक्टर स्विच होता है जिससे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं हमें क्या चीज़ चेक करना है। तो इसको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे दोस्तों एरो बना रहता है, ये एरो जिधर के साइड में रहेगा वहीं हमारा सेलेक्ट है कि हमें क्या चेक करना है। अभी ऑफ पर है इसीलिए डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों इसके साथ दो प्रोब आते हैं, एक रेड कलर का आता है, एक ब्लैक कलर का आता है। जो ब्लैक कलर का आता है वो हमेशा कॉमन, ये COM लिखा है, इसका मतलब होता है कॉमन में लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो रेड कलर का आता है वो कभी ऊपर लगता है और कभी बीच में लगता है। तो बीच में कब लगता है दोस्तों और कब ऊपर लगता है, इसको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल पहले बीच में लगा देते हैं, ऊपर कब लगाना है मैं इसको आगे की वीडियो में बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगा तब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये ब्लू क्यों है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम एक एक सेक्टर को हिसाब से चलेंगे। देखिए इस मल्टीमीटर के ऊपर सेक्टर बना हुआ है, जैसे एक सेक्टर ये हुआ, जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ एक सेक्टर। इसके बाद यहाँ पे देखिए रेड कलर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके ये 200 पे खत्म हो रहा है, 2 सेक्टर। एक यहाँ पे देखिए छोटा सा ब्लैक कलर का स्टार्ट है, ऐसे एक डब्बा सा बना हुआ है, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 सेक्टर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो 9 सेक्टर बने हुए हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये क्यों दिया गया है, क्या इसके पीछे का रीज़न है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, तो भी लिखा हुआ है, भी मतलब क्या होता है, वोल्टेज। तो दोस्तों किसी को मन में डाउट होगा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसके मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी वोल्टेज ही है। लेकिन ये क्या है, ये देखिए ऊपर नीचे है, मतलब वेव किस तरह है, ये अल्टरनेट वोल्टेज मतलब AC के लिए है, AC करंट जो हमारे घरों में आती है। और ये क्या सीधी लाइन है, यहाँ पे देखिए मैंने LED लगाया है अपनी सुविधा के लिए, ये सीधी लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा, वो होता है DC वोल्टेज। तो DC वोल्टेज किसका होता है, बैटरी वगैरह का। तो बैटरी का वोल्टेज चेक करना है हमें, तो यहाँ पे जाना है, ना कि यहाँ पे जाना है। पहला तो आपका कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो गया कि जब भी हमें DC वोल्टेज चेक करना है यहाँ पे जाना है, AC वोल्टेज चेक करना है यहाँ पे जाना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो DC वोल्टेज में भी रेंज दिया हुआ है। अगर मुझे 1000 वोल्टेज तक मेजर करना है तो हमें यहाँ पे लगाना है। 1000 वोल्टेज से ऊपर देखिए रेड का निशान बना हुआ है, 1000 वोल्टेज से ऊपर मेजर करेंगे तो आपको खतरा हो सकता है, मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। इसलिए इससे हम मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक मेजर कर सकते हैं, 1000 वोल्टेज। अगर यहाँ पे कर दूंगा तो क्या है, 200 वोल्टेज तक मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो 20 वोल्टेज, ऐसे करके रेंज बना हुआ है, 200 मिली वोल्ट तक मेजर करना है मिनिमम, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। दोस्तों मैंने सिलेक्टर स्विच को 20 वोल्ट पे लगा दिया है। अब 20 वोल्ट पे लगाने के बाद दोस्तों कभी भी जो DC वोल्टेज होता है उसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है, जो कि AC में नहीं होता है। तो एक हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, बैटरी है, ये देखो 9 वोल्ट की बैटरी है, इसमें ये प्लस है और ये माइनस है। तो जो रेड कलर वाला रहता है वो प्लस होता है, जो ब्लैक कलर का रहता है वो माइनस होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टच करना है दोनों प्रोब को। यहाँ पे देखिए हमारे डिस्प्ले पे वोल्टेज दिखाने लगा 9.0, मतलब ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन 9 वोल्ट तो रहा है हमेशा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 9 वोल्ट का बैटरी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों एक बैटरी को हमने देख लिया, अब दूसरा बैटरी भी हम देख लेते हैं। अब ये देखिए हमारे हाथ में इतना बड़ा बैटरी है, इस पे क्या लिखा हुआ है, 6 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी देखिए कभी कभी प्लस दिया है, कभी रेड भी दे दिया है। तो रेड से हम पता चल जाए कि यहाँ पे रेड वायर लगाना है, यहाँ पे ब्लैक वायर लगाना है। जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला करता है वो हमेशा 2-2 निशान छोड़ देता है कि आपको तकलीफ ना हो मेजर करने में। ये देखो हमें ब्लैक यहाँ पे लगा दिया और रेड यहाँ पे लगा दिया। तो ये देखो डिस्प्ले पे क्या दिखा रहा है, 1.2, मतलब 1 वोल्ट भी चार्ज है। ये 6 वोल्ट का बैटरी है लेकिन ये क्या है,
1 वोल्टेज चार्ज है, इसका डिस्चार्ज हो गया होगा, इसको हमें चार्ज करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। 2 बैटरी हो गई। अब देखो एक दोस्तों मेरे पास लिथियम बैटरी है। ठीक है, लिथियम बैटरी का भी देखो वोल्टेज दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट स्ट्रोक 4.2 वोल्ट, मतलब 3.7 से लेके 4.2 तक है। अब इसमें देखो प्लस का निशान यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऐसे कर देंगे और माइनस वाला यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखो हमारा डिस्प्ले में क्या दिखा रहा है, 3.96, मतलब ये भी हमारा चार्ज है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। कभी भी आपको चेक करने के लिए प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है ओम का निशान, जैसे यहाँ पे भी का निशान दिया था वैसे यहाँ पे ओम का निशान है। तो ओम किसका मात्रक होता है, जैसे भी मतलब वोल्टेज, तो आपने तुरंत पकड़ लिया, भी मतलब वोल्टेज हो गया। लेकिन अब ओम ऐसे दिया हुआ, तो ओम किसका, थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो ओम जो होता है वो रजिस्टर का मात्रक होता है। जैसे केजी होता है ना किलोग्राम, वैसे ही ओम में इसको मापते हैं। जो रजिस्टर होता है उसको हमें किस में मापना होता है, ओम में मापना होता है कि वो कितने ओम का है। जैसे कितना वोल्टेज का है हमने बैटरी देखा, वैसे रजिस्टर जो होता है वो कितने ओम का है हमें चेक करना रहता है। दोस्तों जो रजिस्टर होता है वो देखने में कुछ ऐसा रहता है, जिसपे कलर कोड दिया रहता है। देखिए ये सब रजिस्टर है, और प्रैक्टिकल के लिए भी यहाँ पे भी एक रजिस्टर रखा हुआ है। देखिए ये सारे क्या है, रजिस्टर है। तो रजिस्टर को मेजर करने के लिए क्या होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, इसमें हम कहीं भी कोई भी वायर लगा सकते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो रजिस्टर का वैल्यू मान लो हमें पता नहीं है कि कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 2000 ओम पे रख देता है। अगर 2000 ओम पे भी वैल्यू नहीं आ रहा है तो हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, मतलब 20,000 पे रखेंगे, फिर उसके बाद 200 1000 पे रखेंगे, फिर उसके बाद 20,000 पे रखेंगे, मतलब 20,000 इंटू 1000 मतलब 20 लाख ओम है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या रखेंगे, अभी 2000 ओम पे रख देंगे। 2000 ओम पे रखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा वायर है दोनों, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ही दोनों जगह टच करेंगे। इसका हो सकता है ये खराब हो। अब दूसरे वाला का हम लोग जो हमारे पास अच्छे से रखा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। ये देखो 2 ओम, इसका क्या वैल्यू आया, मतलब ये 1 से लेके 2 ओम का ही ये रजिस्टर है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा रजिस्टर है, इसको हम लोग 200 ओम पे रख के भी चेक कर सकते हैं, मतलब अच्छे से आ जाएगा। देखो ये दिख रहा है ना 1.6 ओम, 1 से लेकर 2 ओम का बताया था, ये आ गया 1.6 ओम, मतलब ये लगभग 1.5 ओम का रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, कभी भी जब रजिस्टर का वैल्यू हम चेक करते हैं तो हाथ में क्या ग्लव्स लगा के चेक करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ का भी रेजिस्टेंस होता है तो वो भी ऐड हो जाता है। तो अगर मैं ग्लव्स लगा के चेक करता तो हमारा क्या रजिस्टर का वैल्यू प्रॉपर 1 ओम या 1.5 ओम जो रहता वो आता। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये फ्लक्चुएट नहीं करता। 1.6 1.7 हो रहा है क्योंकि हाथ का भी रेजिस्टेंस इसमें जुड़ जा रहा है, हमारी बॉडी का भी रेजिस्टेंस इसमें रहता है। ऐसे करके हम रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने 2 चीज़ें सीख लिया, एक सीख लिया डीसी बैटरी का वोल्टेज ज्ञात करना, दूसरी सीख लिया रजिस्टर का वैल्यू निकालना। अब देखो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो तीसरा जो सेक्टर बना हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो देखो यहाँ पे 2 है, एक है ऊपर बना हुआ है ऐसे करके, एक ऐसे करके ऐसे 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 बना हुआ है। तो ऐसे हम लोग कान के हाथ लगाते हैं ना, कान के पास कोई आवाज़ देता है सुनने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट। मतलब इसमें क्या बजर सा आवाज़ सा आएगा, आवाज़ आएगा। देखो आवाज़ लगाते हैं ना, कान के पास हाथ लगाते हैं, कोई बोल रहा है क्या, कुछ हम सुनने की कोशिश करते हैं। और नीचे जो बना हुआ है ये वाला, ये आप लोग ऐसे बना हुआ है, एक एरो ऐसे बना हुआ है देखो, तो इसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं, डायोड। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट और इसको बोलते हैं डायोड टेस्ट। मतलब इसमें हम लोग 2 चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, एक डायोड का टेस्ट कर सकते हैं और एक कंटिन्यूटी का टेस्ट करते हैं। लेकिन इस क्लास में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, कुछ अलग सिखाया जाएगा, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं इतना देर तक। तो दोस्तों इस सेक्टर से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि क्या क्या और हम लोग चेक कर सकते हैं। बहुत से लोग कंटिन्यूटी और डायोड टेस्ट करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट बताऊंगा, आप इससे बहुत सारे चीज़ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कंटिन्यूटी टेस्ट होता है वो वायर का टेस्ट किया जाता है कि वायर हमारा कंटिन्यू है कि नहीं। जैसे ये वायर है, अगर मैंने वायर के एक एंड पे ऐसे मैंने रेड वाला लगा दिया और एक इन पे ब्लैक वाला लगा दिया, तो इसमें से बीप साउंड आना चाहिए।
ये बीप साउंड आ रहा है क्योंकि वायर कंटिन्यू है। अगर वायर बीच में कट जाएगा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो बीप साउंड नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना आप, बीप साउंड नहीं आएगा। ऐसे देखो अभी बीप साउंड आ रहा है क्योंकि ये वायर कंटिन्यू है, इसीलिए बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब इसी को थ्योरी को मैं प्रैक्टिकल रूप और दूं तो ये देखो स्विच मेरे पास है। अब ये जो स्विच होता है, स्विच का भी काम क्या है, लाइन को ब्रेक करना और कंटिन्यू करना। अगर मैं ऑन करता हूं तो लाइन कंटिन्यू हो जाता है, ऑफ करता हूं तो लाइन ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग इससे स्विच को भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी देखो मैंने ब्रेक करके रखा हुआ है तो इसमें आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है, आवाज नहीं आ रहा। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ऑन कर दिया तो इसमें से साउंड आना चाहिए, देखो साउंड आ रहा है। मतलब ये जो है हम इससे स्विच को भी चेक कर सकते हैं कि स्विच हमारा कहीं खराब तो नहीं है। कभी कभी होता है ना कि ऑन करने पे ऑन ही रहता है, ऑफ करने पे भी ऑन रहता है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा स्विच खराब हो गया है। तो हम स्विच को भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी पे रख के, ताकि हमारा स्विच काम कर रहा है कि नहीं। ऑफ के टाइम पे आवाज़ नहीं आना चाहिए, ऑन के टाइम पे आवाज़ आना चाहिए, ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने तीसरा भी बता दिया। अब देखो दोस्तों हमारे पास स्पीकर भी रहते हैं, कभी कभी हम रिपेयरिंग का काम करते हैं, हमारे पास स्पीकर भी रहता है। तो स्पीकर को भी टेस्ट करने के लिए हमें दोनों को लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आवाज आएगा। ये देखो दोस्तों, इसमें अगर प्लस माइनस अगर उल्टा लगा देंगे तो आवाज नहीं आएगा। जैसे मैंने प्लस माइनस सुधार दिया, आवाज आने लगा, देख रहे हैं ना दोस्तों। तो ऐसे करके हम बजर का भी पता कर सकते हैं कि बजर हमारा सही है कि नहीं। जैसे अलार्म सिस्टम में लगता है ना बजर, तो उसको हमें चेक करने की जरूरत है। तो यहाँ ही पे लगा के कंटिन्यूटी टेस्ट पे ही लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों, इससे और भी बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। ये हमारे को बोलते हैं सोलर पैनल, जो हमारे आज तक घरों में लग रहे हैं। सोलर पैनल बहुत ही फोकस किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी पे, तो सोलर पैनल भी हर जगह लग रहा है। तो सोलर पैनल को भी हम चेक कर सकते हैं कि खराब है कि सही है। तो दोस्तों इस सोलर पैनल जो होता है इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक होता है दिन के टाइम पे चेक करना, तो दिन के टाइम पे ये वोल्टेज जनरेट करता है। तो कौन सा वोल्टेज जनरेट करता है, ये डीसी वोल्टेज जनरेट करता है। डीसी वोल्टेज के लिए हम 20 वोल्ट पर रखेंगे और दोनों वायर यहाँ पे लगाएंगे। दिन का समय रहता है तो वोल्टेज दिखा देता है कि ये वोल्टेज कितना जनरेट कर रहा है। जैसे 12 वोल्ट कर रहा है, 1 वोल्ट कर रहा है, 2 वोल्ट कर रहा है। लेकिन मान लो कि रात में आपको चेक करना है तो रात में कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा कि रात में कैसे चेक करना है। तो रात में दोस्तों देखो डायोड पे लगा के, ये क्या होता है, सेमी कंडक्टर ही होता है, डायोड ही होता है। तो अगर लगाएंगे ऐसे तो क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा। देखो एक वैल्यू आएगा, जब रेड वाले को रेड से, ब्लैक वाले को ब्लैक से जोड़ेंगे तो एक वैल्यू आ रहा है। अगर मैं ये दोनों उल्टा करके जोड़ूंगा तो वैल्यू नहीं आना चाहिए। जैसे स्विच हुआ ना कि एक साइड में कंटिन्यूटी आ रहा था, एक साइड में नहीं आ रहा था। अगर दोनों साइड में वैल्यू आ रहा है तो ये सोलर पैनल खराब है। अगर किसी भी साइड में वैल्यू नहीं आ रहा है तो फिर भी खराब है। इसमें क्या होना चाहिए, एक साइड में वैल्यू आना चाहिए, एक साइड में वैल्यू नहीं आना चाहिए। जैसे हमारा स्विच का काम किया, स्विच क्या काम किया, एक बार जब आवाज आ रहा था, दूसरी बार आवाज नहीं आ रहा था, चेंज कर रहे थे। तो ऐसे ही हमारा सोलर पैनल भी है। तो एक तरह से डायोड है, डायोड भी क्या होता है, एक तरह से स्विच होता है। इस तरह से हमने चेक कर दिया इसको सोलर पैनल को भी कि सोलर पैनल हमारा सही है। तो मैं बार बार डायोड डायोड बोल रहा हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि डायोड होता क्या है। ये देखो ये डायोड है। डायोड क्या होता है, देखो एक होता है ब्लैक पार्ट पूरा, एक होता है थोड़ा सा इसमें सिल्वर कलर का लेप लगाया गया है, देख रहे हो ना। तो जो सिल्वर कलर का लेप है वो होता है पॉजिटिव पार्ट, और जो पूरा ब्लैक होता है वो, सॉरी दोस्तों, जो सिल्वर कलर का पार्ट लगाया रहता है वो होता है नेगेटिव पार्ट, और जो पूरा ब्लैक है, जो पूरा ब्लैक वो होता है पॉजिटिव पार्ट। इसमें उल्टा हो जाता है, जो ब्लैक है ना वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो इसमें थोड़ा सा लेप लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे, तो ये होता है नेगेटिव पार्ट। तो हमने नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक वैल्यू आएगा। देखो एक वैल्यू आ गया, जैसे सोलर पैनल में वैल्यू आ रहा था, इसमें भी एक वैल्यू आ गया। अब मैं जब उल्टा लगा दूंगा तो इसमें क्या होगा, वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे अब मैंने यहाँ पे देखो व्हाइट पट्टी है, तो इसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, और ये नेगेटिव को नेगेटिव से, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से उल्टा, तो वैल्यू नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो ना दोस्तों। देखो व्हाइट पट्टी है वो होता है नेगेटिव, लेकिन ये रेड है तो ये होता है पॉजिटिव। तो मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा डायोड सही है। डायोड एक तरह से स्विच का काम करता है। अब मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव, तो एक वैल्यू हमारे सामने उत्पन्न हो रहा है डिस्प्ले पे। तो इसका मतलब हमारा डायोड सही है। तो डायोड टेस्ट करने का भी तरीका यही है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाओ और नेगेटिव को नेगेटिव से लगाओ, तो वैल्यू आना चाहिए। फिर उल्टा करके भी चेक करना है हमें, एक दो स्टेप में ही चेक होता है, नहीं तो डायोड खराब निकलेगा।
क्योंकि अगर दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, एक बार वैल्यू आ रहा है और एक बार वैल्यू नहीं आ रहा, तभी डायोड हमारा सही है। अगर दोनों टाइम पे वैल्यू आ रहा है या फिर दोनों टाइम पे वैल्यू नहीं आ रहा है तो हमारा डायोड खराब है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए एक कॉमन दिया गया, एक तरह से स्विच का काम कर रहा है, एक साइड में वैल्यू आ रहा है और एक साइड में वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब एक बार ऑन हो रहा है एक बार ऑफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके हम डायोड को भी टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, एलईडी हर जगह यूज होता है, कोई भी सर्किट नहीं ऐसा जिसमें एलईडी ना हो, चाहे वो इंडिकेशन के लिए हो या फिर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कि ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें एलईडी हम लोग को देखना ही पड़ता है। तो एलईडी क्या है? एलईडी भी एक तरह से डायोड ही होता है। एलईडी का फुल फॉर्म ही होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट ऐसा डायोड जो लाइट निकालता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी टेस्ट करने का तरीका यही है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो ये जलेगा, और जब उल्टा कनेक्ट करेंगे तो नहीं जलेगा। तो दोस्तों, अगर हमारा एलईडी सही रहेगा तो ये काम करेगा, लेकिन हमारा एलईडी ये खराब है इसलिए जल नहीं रहा है। देखो, इसमें वैल्यू आ रहा है, वैल्यू नहीं आना चाहिए, जलना चाहिए। इसमें से देख लेते हैं कौन सा एलईडी सही है। अभी तक दोनों खराब है। ये देखो, ये एलईडी सही निकला, देख रहे हो ना आप। जब मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा तो ये देखो हमारा एलईडी ग्लो हो रहा है। ठीक है, और बाकी दोनों एलईडी ग्लो नहीं हो रहा। उल्टा जोड़ देंगे तो ग्लो नहीं होगा, देखो उल्टा जोड़ दिया तो ग्लो नहीं हुआ। तो ऐसे करके हम एलईडी भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा एलईडी खराब है या सही है। मैंने 3 एलईडी चेक किया जिसमें से एक एलईडी हमारा सही निकला। तो आप देख पा रहे हो कि हम एलईडी भी टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर सर्किट में लगा रहता है। आप पंखे के ऊपर ऐसा देखे होंगे, कंडेंसर बोला जाता है गाँव में, इसको भी कैपेसिटर ही एक्चुअली है, लेकिन इसको बोलते हैं कंडेंसर। तो ये भी एक कैपेसिटर, ये छोटा रूप है, ये बड़ा रूप है। तो देखो दोस्तों, अब इसको कैसे चेक किया जाए, इसको चेक करने का 2-3 तरीका मैंने बता रखा ऑलरेडी, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायोड की तरह चेक करके बताऊंगा। इसमें देखो दोस्तों, ये जो माइनस माइनस का निशान है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे जो कुछ निशान नहीं है वो पॉजिटिव है। जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, डायोड क्या होगा, पहले चार्ज होगा तो इसका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, फिर एक पे रुक जाएगा। ये देखो, आपने ध्यान से देखा, पहले बढ़ा फिर रुक गया। अभी क्या है, पूरा चार्ज हो गया है, तो इसको हमें डिस्चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर देखना, आप ध्यान से देखना, तुरंत हो जा रहा है क्योंकि छोटा डायोड है ना। ये देखो चार्ज होगा, ये देखो चार्ज होकर एक पे रुक गया। तो ऐसे करके अगर हमारा ये चार्ज हो रहा है फिर एक पे रुक जा रहा है तो हमारा ये कैपेसिटर सही है। और दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि देखो, अगर मान लो इस कैपेसिटर को मैं नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, जो बैटरी होता है नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ थोड़ा देर तक हम लोग टच करेंगे तो ये क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा कि ये चार्ज हुआ है कि नहीं। तो इसको हम लोग डीसी वोल्टेज से चेक कर सकते हैं। देखना, ये देखो 9 वोल्ट ये बैटरी था ना, ये 9 वोल्ट ये भी चार्ज हो गया कैपेसिटर। अब मैं जब इसको डिस्चार्ज कर दूंगा तो अब ये देखना, ये चार्ज मतलब इसका वैल्यू नहीं दिखाएगा। ये देखना, आप लोग ध्यान से डिस्प्ले पे देखो, देखो वैल्यू नहीं दिखा रहा। ठीक है, इसको मैंने डिस्चार्ज कर दिया। तो कैपेसिटर का बहुत ही अच्छा ये होता है कि चार्ज होता है डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये देखो, जब मैंने चार्ज किया तो वैल्यू दिखाया इस पर, जब मैंने डिस्चार्ज कर दिया तो वैल्यू नहीं दिखाया। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका होता है कि इसी चीज़ पे, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, इसी पे रख के हम लोग कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के पास। ये जो है, ये जो क्यों दिया हुआ है इसके ऊपर चलते हैं। ये दोस्तों, ये जो सिग्नल होता है ना, जैसे हम लोग रडार वगैरह रहता है उसमें हम लोग को जो पल्स ट्रांसमिट करते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, तो हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं, इसलिए मैं टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। लेकिन ये देखो HFE जो होता है, HFE से हम ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए व्यवस्था है। तो यहाँ पे सिलेक्टर स्विच को रख दीजिए। फिर वो जो ब्लू वाला दिया हुआ है इसमें क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर की 3 टांगें होती है, अभी तो हमारे पास ऐसी है, तो तीनों टांगों को जब सीधा करके
अभी मैंने यूज किया है प्रोजेक्ट के लिए, इसीलिए मेरे पास अभी नया नहीं है। ऐसे जब हम लगाएंगे तो अगर हमारा ट्रांजिस्टर सही रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे HFE पे रखना है। अब जब हम ट्रांजिस्टर नया लेके आएंगे, जैसे ये तो यूज हुआ है तो ये घुस नहीं सकता ना इसके अंदर, तो इसके अंदर हम जब डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा E है, कौन सा B है, कौन सा C है, इमीटर बेस कलेक्टर कौन सा है, हम पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके ट्रांजिस्टर को चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए 10 एम्पियर पे। जब 10 एम्पियर रेट दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें करंट मेजर करना होता है, तो ये देखो यहाँ 10 एम्पियर लिखा हुआ है, ऐसे एरो बना हुआ, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि करंट मेजर कैसे किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक होता है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसमें भी दिखा दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 20 मिनट का हो गया वीडियो। तो मैं अभी हम लोग छोड़ रहे हैं करंट और यहाँ पे 3 सेक्टर हम लोग छोड़ दिए हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे कैसे AC वोल्टेज मेजर किया जाता है, कैसे करंट मेजर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।